जय श्री महाकाल जी। मैं आपका अपना भाई सूर्य आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। छोटों को मेरा प्रणाम, छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार, और जो मेरे हमउम्र साथी हैं उनको दिल से बहुत सारी रिस्पेक्ट और बहुत सारी ब्लेसिंग्स। उनके जीवन में जो कुछ होने वाला है उन सारी चीज़ों के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। पॉजिटिव होता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन पॉजिटिव की एक्सपेक्टेशन में जो मेरे युवा भाई है, युवा मेरी बहनें हैं, जो मेरे हमउम्र है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की ओर चले जाते हैं, या फिर कह लो आप कि एक ऐसी जगह या एक ऐसा दलदल जो कि शायद आपको शुरुआत में अच्छा लगेगा और आगे जाकर के बहुत ज़्यादा दुख देगा। इस तरह की कुछ चीज़ें जो कि आपके जीवन में बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है आगे चल करके। अभी रिसेंट में एक मूवी लॉन्च हुई थी, या एक मूवी थिएटर में आई थी, सैयारा करके, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने उस मूवी को देखा। उस मूवी को आप लोग तो देखने गए सिर्फ और सिर्फ, और आप लोगों के इमोशंस मैच हुए, आपको वो मूवी अच्छी लगी। उसके बाद आपके इमोशंस मैच हुए, बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को देखा। 6-7 दिन में आप लोगों ने ये चीज़ कभी नोटिस नहीं की होगी। इन 6-7 दिनों में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस करी होगी। जैसे कि 6 दिन में उसका कलेक्शन क्या था, 206 करोड़ 6 दिन में। 206 से 207 करोड़ के आसपास। और इन्वेस्टमेंट क्या रहा होगा, 8 से 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। ये तो बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक जो हीरो होता है ना, पहले से कर चुका है, वो उसका बजट कुछ और होता है। प्यार हर कोई करता है और प्यार को निभाने की क्षमता भी वो रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके बात फंस जाता है, या फिर अपने घर की तरफ से, या फिर पैसों की प्रॉब्लम की वजह से, या फिर खुद में हिम्मत नहीं होने की वजह से ये सारे रिश्ते टूट जाते हैं। और उसके बाद बात आती है भाई, तो जब आपने किसी से प्यार कर लिया, देन उसके बाद या मैक्सिमम केसेस में आप देखोगे कि घर वाले नहीं मानते। ये एक ऑप्शन आता है भाई कि घर वाले नहीं माने, हम दोनों एक नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ सही है, लेकिन बात जहाँ बिगड़ती है ना, वो बात बताता हूँ भाई। एक तो आप किसी से प्यार करते हो, उसके बाद सामने वाले शख्स को भी मना नहीं करते और किसी और से शादी भी कर लेते हो घर वालों के कहने के मुताबिक। ये सबकी रियल लाइफ का हिस्सा है और हुआ है। आप लोग जिनके साथ में जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उनमें से 0.1% लोग ऐसे होंगे जिनके साथ में ऐसा हुआ है, जिनको प्यार भी हुआ होगा और जिनके साथ इस तरह की चीज़ें भी हुई होगी। तो उसके बाद शादी कर ली घर वालों की मर्जी से, और दिल में प्यार जगा हुआ है किसी और के लिए, तो वो शादी क्या होती है, कुछ दिन शादी चलती है और उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, साल भर के बाद में वो जो शादी वाला रिलेशन है आपका, जिस इंसान के साथ आप साल भर बिता चुके हो, या 1 महीना, 6 महीने या 20 दिन भी बिता चुके हो एक इंसान के साथ में, तो कहीं ना कहीं फिजिकली अटैच हुए होंगे। और सेम चीज़ आपके लवर के साथ भी रही होगी। फिर उसके बाद आप शादीशुदा जो आपका पति है, जो आपके लिए घर वालों ने चुना है, उसे आप छोड़ देते हो और भाग जाते हो अपने लवर के साथ। तो ये किस हद तक सही है? और आपके घर वाले जो होते हैं जिन्होंने आपकी शादी कराई है, कहीं ना कहीं वो शर्म के मारे मरना मंजूर कर लेते हैं ऐसी सिचुएशन में। और कई होते हैं कि भाई जिनसे आपकी शादी करवाई है उनके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। हमारा तो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है भाई, हमने तो सारी चीज़ों को देखा है। हम बहुत सारे किस्सों से ऐसे वाकिफ हैं जिनमें लोग किस तरीके से किस तरह से बिहेव करते हैं, लोग किस तरह से किसी इंसान को ट्रीट करते हैं, ये भी हमने देखा है। और बाद में मैं ये चीज़ें कहूँगा नहीं, चलो छोड़ो,
जाने देते हैं इन सारी चीज़ों को। उसके बाद लाइफ में मैं तो सिर्फ इतनी सी चीज़ कहूँगा भाई कि या तो प्यार करो मत, और प्यार करो तो निभाओ शिद्दत से, क्योंकि आप बचकानी हरकतों में जाकर के या किसी की तरफ सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्ट होकर के उसे आप प्यार समझ लेते हैं, और उसके बाद आपकी लाइफ में होने वाले बदलाव जिन्हें आप नहीं समझ पाते वो बहुत खतरनाक होते हैं, जो कि आगे जाकर के बहुत ज़्यादा बुरे रिजल्ट लेके आते हैं। और आज के वक्त में जब भी भाई आप इंस्टाग्राम खोलोगे ना या न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं एक खबर ऐसी आती है जिसमें पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने ही पति को घर में ही दफना दिया या घर में ही गाड़ दिया, ऊपर से टाइलें लगा दी और जिंदगी जी रहे हैं मस्त। रिसेंट का केस है ये। जिन जिन लोगों को पता है तो कमेंट कर देना। ये भाई मैंने देखा था, भूख आप जाती है भाई इंसान की जब इस तरह की घटनाएं सामने आती है। जिस इंसान के साथ आपके साथ फेरे हुए हैं उस इंसान को आपने मार दिया और उसके बाद जमीन में गाड़ ओढ़ दिया, ऊपर से टाइलें वाइलें लगा के पूरा काम करवा दिया। उसके बाद आप अपना जीवन खुशमय तरीके से जी रहे, खाना भी खा रहे हैं, बना भी रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, और उस इंसान के बारे में पूछा जाए तो कह दिया जाता है कि बाहर है या नहीं। सोचो इस जीवन में किस तरह की चीज़ें घट रही है। और एक और चीज़ जो कि बहुत बड़ी है, आप लोग थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, कभी एक जगह से बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग सोचो कि भाई एक ही जगह खड़े होकर भी कितनी बातें कर लेते शुरू हुए। आज मेरे साथ में जो शख्स है वो दिनेश नहीं है, ना ही आप इन्हें पहली बार तो आप लोग शायद इन्हें सुन भी नहीं पाएंगे ठीक से। पहली बार तो आप इन्हें सुन भी नहीं पाएंगे ठीक से, देखने तो दूर की बात है। ये जो शख्स है ये मेरे साथ फर्स्ट टाइम आया, और मैं ये अगर कहूँ कि आप में से एक है जिनकी जुबान में ये जो आवाज़ है जो मेरे मुंह से आप सुन पा रहे हैं, ये आवाज़ इनके पास नहीं है। इनका नाम है छगन, और ये हमारे राजस्थान से ही है, और इस जगह पे आए हैं मेरे साथ में, क्योंकि जो अभी का वक्त है इसमें मेरे साथ राजस्थान के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि डायरेक्टली मुझसे जुड़ रहे हैं और मेरे पास तक आ रहे हैं और लोकेशन भी विजिट कर रहे हैं। इसीलिए मैं दिनेश को नहीं लेके आ रहा हूँ, इसीलिए जो है मैं दिनेश को अभी लोकेशन पे नहीं लेके आ रहा हूँ। मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ के लिए, पर जो कुछ आप लोगों का नज़रिया है कमेंट बॉक्स में जाकर मैं चेक करता हूँ। आपका जो नज़रिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ क्लियर होती है कि भाई आप कैमरा घुमा देते हो, तो चीज़ें आपके पास रिकॉर्ड हो रही है तो आप बोलते नहीं हो या आप दिखाते नहीं हो प्रॉपर। इसलिए देखो मैं दिनेश को नहीं लेके आता हूँ। कैमरा जो पर्सन मुझसे आस्किंग कर रहा है, जो पर्सन मुझसे सवाल कर रहा है, उसी के हाथ में मैं जो है कैमरा थमा देता हूँ। उसके बाद रिकॉर्ड करना, क्या रिकॉर्ड करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ आपके ऊपर होता है। सजन भाई ध्यान से कैमरा चलाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा, मैं आपके साथ हूँ। इस विश्वास के साथ में हम इस लोकेशन को विजिट करेंगे। इस जगह की घटना क्या है वो आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी, मैं एक बार फिर से जो है इस जगह पर घटी हुई घटना को दोबारा से दोहरा देता हूँ। एक लड़की जो कि फिजिकली बहुत फिट थी और जो कि यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आती थी सुबह और शाम। मॉर्निंग का टाइम था एक वक्त पे जब वो हेडफोन लगा के ये रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रही थी, और उसके बाद में रेलवे ट्रैक जब वो क्रॉस कर रही थी तब उसके कान में हेडफोन लगे हुए थे, हेडफोन, और उसे ये पता नहीं चला या उसे ट्रेन का हॉर्न शायद सुनाई नहीं दिया होगा। ट्रेन की स्पीड अमूमन, ये जो लाइट वाली ट्रेन है इसकी स्पीड अमूमन 120 किलोमीटर पर आवर की होती है। ट्रेन स्पीड में आई, एक बहुत बड़ा झटका लगा, और उसके बाद आप लोग ये सोच रहे होंगे भाई जब झटका ऐसे लगा है तो बॉडी आगे की तरफ जानी चाहिए, लेकिन बॉडी जो मिली वो इस तरफ मिली थी अंदर में कहीं, जहाँ पे एक्सरसाइजेस या ओपन जिम जहाँ बना हुआ है जहाँ पे लोग एक्सरसाइज करके अपने आप को फिट रखते हैं, इस जगह पे उसकी डेड बॉडी होती है। ये कैसे पॉसिबल है आज तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया।
और हमने उसे इस जगह पे रियलिस्टिक वे में देखा है, कैमरे में रिकॉर्ड किया है और उससे बात करने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही कोई ट्रेन आती है तब अगर कोई उसके अंदर है तो उसे बाहर निकल जाना चाहिए। कहते हैं कि जब भी कोई ट्रेन आती है तो वो जो है वहाँ पे नजर आती है। हम जो है इस लोकेशन को विजिट करेंगे प्रॉपरली। सगन भाई आप आइए अंदर। आइए अंदर, आइए अंदर आइए। ओके आ जाइए। जो हम बात कर रहे हैं उस जगह पे जो कुछ भी होता है है। जो मैं बात कर रहा था वही इस तरह की है कि यहाँ पे जब हम जाते हैं कैमरा की जब भी ट्रेन आती है तब वो उस जगह पे नजर आती है, ऐसा लोगों का कहना है। और हमने उसे देखा है, रिकॉर्ड किया है कैमरे में, और भी बहुत सारी चीजें जो कि हमने देखी है। भाई आइए। बारिश का टाइम है छगन भाई। एक और चीज़ बोलूँगा कि अब जितना नज़र सामने रख रहे हो उतनी नज़र अपने आसपास और अपने पैरों में भी रखिएगा, ताकि जो है अगर कोई देखो जानवर है, बिच्छू है, सांप है या कीड़े हैं, वो रात में निकलते हैं तो जो निशाचर है वो निकलते हैं, और अगर वो किसी भी तरह से हार्म पहुँचाए उससे पहले अगर हम उन्हें देख लें तो अलर्ट हो जाएंगे। बिना उनको हार्म पहुँचाए हम जो है हमारा काम कर सकते हैं, उनको भी नुकसान ना हो और हमें भी किसी तरह का नुकसान नहीं हो, बस यही हम चाहते हैं। छगन भाई जब इस जगह पे हम पहुंचे तो ये जगह जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बस इस जगह पे अलर्ट रहने की जरूरत है। खतरनाक इन द सेंस कि हम जो है वैसे भी किसी गलत इंटेंशन या गलत इरादे से इस जगह पे नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एक पॉजिटिव वे लेकर के यहाँ तक पहुंचे हैं। और आपने कहा था कि सूर्या भाई मैसेजेस में जो आपने कहा था, पर अब भी आप बात करते हो तो मैसेजेस में यही लिख के आपको समझाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ और इन सारी चीज़ों को मैं मानता भी हूँ। रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ भाई, रुक जाओ। बस ये झालू लगे हुए थे ना, मैं देख रहा था। आइए आगे। आपने कहा था कि सूर्य भाई मैं चलना चाहता हूँ, तो हम जो है इस लोकेशन पे खड़े हैं। आपको कैसा लग रहा है वो आप सॉरी मैं पूछ रहा हूँ बार बार, मुझे पता आप नहीं बोल पाते हैं, पर मैसेजेस में या टाइप करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप इस जगह पे आने के बाद में क्या फील कर रहे हैं। मैं ये भी नहीं समझ पाऊंगा कि आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आप बोल नहीं पाते तब तक कुछ समझ नहीं पाता। और आप मेरे लिए फर्स्ट टाइम मेरे सामने हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने इतनी हिम्मत करके यहाँ तक आए हो। आगे आइए।
ये जगह आपको जानी पहचानी सी लग रही है, जो आपने देखा है पहले वीडियोस में। ट्रेन आ रही है सामने, हम ये आगे नहीं बढ़। बस का सही बस कहाँ से आई थी यार? बहुत सुनी थी मैंने भी। आपके पीछे कोई है? आपके पीछे कोई है? चारों तरफ कैमरा है, चारों तरफ। मुझे ऐसा क्यों लगा आपके पीछे कोई है जैसे? है 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 हाँ है क्या हुआ? है क्या हुआ? है क्या हुआ? है हवा आ जाओ, हवा इधर आ है जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ छगन भाई, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब उन सारी चीजों से दूर रहो। है है छगन भाई है क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? है
क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? हमें पता है ये सब कुछ आपने ही किया है। क्या आप हमें डराना चाहती हैं? क्या आप हमें डरा करके इस जगह से भेजना चाहती हैं? आप मुझे जवाब दीजिए, मैं जवाब जानना आया हूँ इस जगह पे। अगर आप चाहती हैं हमें डराना सिर्फ और सिर्फ, तो हम यही कहेंगे कि हम आपकी मदद। है 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 हाँ, है 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 아니야 아 야! 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 अपना आसपास कैमरा घुमाओ, फटाफट फटाफट घुमाओ, फटाफट सगन, फटाफट अपने आसपास कैमरा घुमाओ। तो चलिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, हल्का सा भी डाउट लगे फटाफट से कैमरा घुमाओ। थोड़ा सा भी अगर लगे कैमरा इंस्टेंट घुमा लिया करो। न मेरी तरफ देखने की जरूरत है, न मुझे कुछ कहने की जरूरत है। क्या आप यहाँ पे मौजूद हैं? 야! 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 आप हमें डराने की कोशिश मत कीजिए। हम सिर्फ और सिर्फ आपकी मदद करने के लिए इस जगह पे आए। बड़ी ट्रेन आ रही है। 아야! ट्रेन आ रही है। आसपास चारों तरफ कैमरा चेक कर लो। ट्रेन आने वाली है। ट्रेन का होल सुनाई दिया है। ट्रेन आने वाली है। हमें पता है आप इस तरह से हमारे सामने नहीं आएंगे। आप आज भी ट्रेनों का इंतजार करती है, या फिर जब ट्रेन आती है तब ही आप क्यों सामने आती है? क्या इससे कोई नाता है भाई? यहाँ से बाहर निकलो, ट्रेन आ चुकी है। ट्रेन आ रही है उधर। सगन पीछे आ जा, सगन पीछे आ, कैमरा करो उस तरफ। सगन राहुल दीदी के पास चले। कुछ नहीं होगा। नहीं पर क्यों? अब जब वो हमारे सामने आई है तो हमें उससे बात करनी चाहिए।
क्या हम आपका नाम जान सकते हैं? आपसे ही हम सवाल कर रहे हैं और आप ही से हम जानना चाहते हैं कि क्यों आप हमें यहाँ से डरा करके भगाना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। उस हादसे की वजह से मैं ये नहीं कहता कि ये जो ओपन जिम है या यहाँ पे जो लोग स्वस्थ रहने के लिए चीजें करने आते हैं, जो ये व्यायाम करते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, ये श्रापित है, मैं ये नहीं कहता। पर लोगों में कहीं ना कहीं आज भी डर है इस चीज का और इसे आप भी समझ पा रही होंगी और हम भी बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं। सगन आप प्लीज पास आइए। नहीं, पीछे हटो, पीछे हटो। सामने करो, वापस ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है सामने। रुका है। और अभी जस्ट एक ट्रेन गुजरी, उसके बाद दूसरी ट्रेन गुजरते ही इसकी जगह चेंज हो गई। क्या हम इसका फेस रिकॉर्ड कर सकते हैं? इसका फेस और इसका पैर, उनका कलर एक जैसा नहीं है भाई। और इसके पैर देखो किस तरह से पैर है। इसके पैर देखो, पैर इसके पैर नहीं है भाई। ये घूम चुकी है। ये सड़क भाई, भाई ये क्या हो रहा है? भाई ये कुछ हो रहा है। कुछ नजर आया था क्या अभी? चलो सामने की तरफ, सामने की तरफ, सामने की तरफ। कैमरा सामने की तरफ करो, बिल्कुल सामने की तरफ नजर करो, कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है। अभी ओके? अंदर चलना होगा सवाल हमें। तो 2 बार ट्रेन गुजरी और दोनों बार उसने जगह बदली है। वो हमें यहाँ से सिर्फ डरा करके भेजना चाहती है। सगन, एक बार फिर से कोई ट्रेन आ रही है इस तरफ से, उस तरफ से ट्रेन आ रही है। इस तरफ से ट्रेन आ रही है और बार बार जब भी ट्रेन आती है तब कुछ न कुछ ऐसा होता है। एक ऐसा हुआ। क्या हुआ? Oh my goodness. What was happening? ट्रेन आने के लिए, भाई ट्रेन नहीं आने का रीजन इस वीडियो में क्लियर नजर आ रहा है, वो रेड लाइट। क्या चीजें जो है वो वहाँ पे आ रही है।
क्या चीज़ आ रही है जिसकी वजह से रिफ्लेक्शन से आ रहा है कैमरे में, शायद पता नहीं क्या है, शायद कुछ तो भाई कुछ समझ के नहीं आ रहा। एवरीथिंग इज ओके। है क्या कर रहे हो? हाँ आगे चले, हाँ वापस चले। हाँ हाँ ठीक, जल्दी और चले। सिग्नल अभी भी रेड है। मैंने जैसे कहा मैं रुकना चाहती हूँ, नहीं रुकेंगे तो चलो बच्चा। आखिर क्या चाहती हो? एक तरफ डरा करके भगाना चाहती हो, दूसरी तरफ फिर सामने आकर के खड़ी हो जाती हो। अभी चाहती क्या हो? हम इस जगह पे किसी बुरा इरादे से नहीं आते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए इस जगह पे आते हैं। एक तरह की क्योंकि समझो है आपको किसी भी तरह से यहाँ परेशान करने के इरादे से नहीं आए। अब हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमारे साथ में जो शख्स है जिनको मैं इस तरह से परेशानी में नहीं छोड़ सकता, मैं दुविधा में उनको अकेले छोड़ के जा सकता हूँ। आप आखिर चाहते क्या है? अगर आप हमारी मदद चाहती हैं तो वो कहिए, और आप डरा करके उस जगह से हमें भेजती है और फिर सामने आकर के खड़ी हो जाती है। क्या हो सकती है इसकी वजह से कहाँ से हमें भगाती है और यहाँ हमारे सामने आती है। मुझे बहुत फर्स्ट टाइम, लास्ट टाइम भी यही कुछ हुआ था ना। देखिए जो कुछ हुआ है वो हाथ पे वो हम नहीं बदल सकते, पर आपकी जो रूह इस जगह पर भटक रही है हम उसमें आपकी मदद जरूर कर सकते हैं, और हम आपकी मदद करना चाहते हैं। ये अजीब तरह से बिहेव कर रही है। यहीं पे कोई ना कोई राज है। लाइट लाइट वो लाइट ग्रीन हो चुकी है। डिफेंस इस तरफ से कोई गाड़ी आने वाली है। पीछे की तरफ कैमरा करना चाह रहा पीछे हटने का मन कर रहा है। इस बार मैं देखना चाहता हूँ तो कैमरा हमारा यही रहेगा। सडन सामने रखना कैमरा, कि जब ट्रेन आती है तब सामने रखना। क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है इस चीज़ का पता लगाएंगे। हर बार हम पीछे हट जाते हैं, पर इस बार नहीं। हम रुक करके इंतजार करेंगे कि आखिर एक बार पास आओ। मैं जानना चाहता हूँ लाइटिंग की वजह से क्या कुछ इशू क्रिएट हो रहा है। बस जो मेरा डाउट था भाई, कुछ हो रहा है। ठीक है
पता नहीं क्यों लाइट को अपने आप से बंद अब ओके है ना। इसी तरह से कैमरा रखना, हम जो है इंतज़ार करेंगे क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है, क्योंकि हमें इस जगह पे कट रहा है इसका सामना करने की जरूरत है, यहाँ के डर के बारे में। पर कंडीशन या परिस्थिति कुछ इस तरह की, कंडीशन या परिस्थिति क्यों लग रहा है मेरी आवाज़ ही मुझे वापस सुनाई दे रही है इस तरफ से। तो छगन आपको ऐसा कुछ लगा अभी? नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा? आगे आओ, घबराओ मत। ट्रेन इस तरफ से आएगी और हमें रिकॉर्ड करना है क्या कुछ होता है क्या कुछ नहीं होता है। तो वो ट्रेन आ रही है इस तरफ से। ट्रेन आ रही है। सामने की तरफ में क्यों कैमरा? ट्रेन आ रही है, ट्रेन आ रही है। और उसकी मौजूदगी इसी जगह पर मौजूद, वो इसी जगह पर मौजूद, वो इसी जगह पर मौजूद है। हमें अंदर चलना होगा छगन, चलना होगा हमें, आगे बढ़ो। कैमरा करो इस तरफ। बी केयरफुल। कैमरा मेरी तरफ। जो कुछ हो रहा है होने दो, जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दो।
गगन, हम जब तक इस जगह पे है शायद वो इस जगह पे नहीं आएगी। वो इसी तरह से हमें डराएगी और इसी तरह से हमें यहाँ से भेजना चाहेगी। सर आप एक सब लोग वापस हिम्मत लेके पीछे जाके खड़े हो जाओ ऊपर। सर आप सब लोग मूवमेंट करके पीछे जाके खड़े हो जाओ। तो वो पीछे खड़ी है। लो। मेरे पास ओ वहाँ पे वहाँ पे क्या हो रहा है? अपनी वहाँ खड़ी थी इंस्टेंट यहाँ पे कैसे अभी किस तरह से चल रही है? ये कुछ न कुछ तो चाहती है, ये कुछ न कुछ तो चाहती है। पर अब सेफ रहना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा भाई। घूस डालना चाहिए। सगन मेरे साथ निकल भाई यहाँ से। सगन प्लीज।